नाउ इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टू फाइंड करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर अमाइन इन्वर्जन एंड ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट। पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में क्या आएगा, क्योंकि एक बार वो पता चल गया तो आप लोगों के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ढूंढना आसान हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और जब नाइट्रोजन अपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। इसका मतलब कि अगर स्टार्टिंग में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो एंड में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, क्योंकि दोनों टाइम स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है। तो सवाल ये कि फिर फर्क क्या है दोनों स्ट्रक्चर में। बेसिकली ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं जो बनते हैं फ्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल से। ड्यू टू दिस फ्लिपिंग और इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ये पहला स्ट्रक्चर ए दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये फ्लिपिंग हो रही होती है तब आप इसको समझने के लिए जरा एक अम्ब्रेला का एग्जांपल लेकर समझो। जैसे कि अम्ब्रेला अगर इस तरह से है तो जब वो फ्लिप होता है तो फ्लिप होने से पहले वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला ऐसा है तो पहले वो स्ट्रेट होगा उसके बाद ही वो उल्टा होगा। आपने देखा होगा जब तेज हवा आती है तो अम्ब्रेला जब फ्लिप हो रहा होता है तब ऐसे ही होता है। इस मॉलिक्यूल के साथ भी वही होने वाला है। जब ये मॉलिक्यूल फ्लिप होता है तो बीच में ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है, और यही प्लेनर स्ट्रक्चर इसके ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्म होता है। नाउ सिंस ये स्ट्रक्चर प्लेनर है तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वो sp2 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब भी अपना प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब हम लोग ये पता कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट क्या है, वो है sp2। नेक्स्ट अब हमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ढूंढना है गिवन चार ऑप्शन में से एक। अब जो गिवन चार ग्राफ है उसमें से वही ग्राफ राइट हो सकता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेज पे एनर्जी सेम हो, क्योंकि हम लोग जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। जब उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो जितनी एनर्जी उसकी स्टार्टिंग में होगी उतनी एनर्जी उसकी एंड में भी होगी। तो हमको ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ढूंढना है जिसमें एनर्जी सेम हो इनिशियल और फाइनल स्टेट में। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरी चीज कि जब ये फ्लिपिंग हो रही होगी तब ये जिस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा उस स्टेट में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, वो भी फोर्थ वाले ग्राफ में प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से ये बात तो क्लियर है कि ऑप्शन डी इज राइट। वन मोर थिंग कि ये जो फ्लिपिंग होती है नाइट्रोजन की ये इतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, विच इज 24.8 किलो जूल पर मोल, कि वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। और यही कारण है कि ये कन्वर्जन इतना फास्ट होता है कि इट कैन ऑकर अराउंड 30 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड, and this is so fast that you cannot isolate these two structures. That's the reason कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में फ्लिप होते रहते हैं और sp3 से ये sp2 जाएंगे और फिर से ये sp3 में ही आ जाएंगे, जिससे कि इनिशियल और फाइनल वाले एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। तो ऑप्शन डी क्यू राइट है। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा।